हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th में सर्कल्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सर्कल क्या होते हैं। तो चलिए, सर्कल को देखने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, और ये भी मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस तरीके से इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इस प्लेन में पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट के ये साइड में भी कोई पॉइंट होगा। इस प्लेन में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स तो मैं बना नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये पॉइंट है, इसके साइड में भी पॉइंट होगा, इसके साइड में भी पॉइंट होगा, इसके साइड में भी। इस तरीके से देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के या तो मैं एक इन पॉइंट्स का जो लोकस बनाऊंगा, लोकस का मतलब एक रास्ता जो बन के आता है, ठीक है। इन पॉइंट्स का जो लोकस होगा, या आप कह सकते हो इन पॉइंट्स का जो पाथ होगा, वो एक स्ट्रेट पाथ देखिए यहाँ पे बन गया। यहाँ पे कैसा बन गया? स्ट्रेट पाथ, ठीक है। या फिर इसका लोकस कैसा है? स्ट्रेट, स्ट्रेट। लोकस इज स्ट्रेट, ठीक। बट देखिए, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं, भाई पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं ना इस प्लेन में, तो मैं अगर इन पॉइंट्स को मिलाऊं, ये देखिए कुछ ऐसे, ये ऐसे पॉइंट्स को मिलाऊं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आएगा। ऐसे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा जो ऐसे रखे हुए हैं प्लेन में, तो ऐसा एक रास्ता आएगा, ऐसा लोकस आएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन गया? कर्व हो गया, ठीक है। कर्व का क्या मतलब होता है? घुमा हुआ, घुमा हुआ, ठीक है। तो कर्व हो गया। अच्छा, चलिए, मतलब चाहे मैंने पॉइंट्स को ऐसे मिलाया था, चाहे मैंने पॉइंट्स को ऐसे मिलाया था, आप क्या देख रहे हो? पॉइंट की हेल्प से कैसा फिगर बन रहा है? वन डायमेंशनल फिगर बन रहा है। वन डायमेंशनल फिगर बन रहा है। वन डायमेंशनल का मतलब इसमें लेंथ होगी। क्या होगी इसमें? लेंथ, मतलब लंबाई होगी इसमें। देखिए, आप मेजर कर सकते हो। एक धागा लेके मैं आता हूं, ठीक है। ये धागे को मैंने यहां पे रखा पॉइंट ए पे, फेविकोल से ऐसे चिपकाया इस पूरे पाथ के ऊपर, और यहां पे मैंने सीजर से इसको काट दिया बी पॉइंट पे। ये धागा फेविकोल से ऐसे चिपकाया, और चिपकाए नहीं रहने देना, इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये धागा मेरे पास है, मैंने निकाल लिया। अब देखिए, मीटर स्केल पे ऐसे करके मैंने मेजर किया, तो ये आया सपोज मेरा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इस पाथ की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं थ्रेड को इस पे भी रख सकता हूं, धागे को यहां पे रखा, थ्रेड को, ठीक है, इस पे फेविकोल से लगाते गए, बी तक लाया, और तुरंत इसको मैंने ऐसे निकाल लिया। और निकालने के बाद फिर से मैंने मीटर स्केल पे रखा ये, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसकी लेंथ कितनी आ गई। सपोज ऐसे ही समझने के लिए मैं आप डेटा ले रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर। तो बोलूंगा ये पाथ कितना लंबा है, इसकी लेंथ इस पाथ की कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पॉइंट की हेल्प से, पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो कैसा फिगर आएगा? वन डायमेंशनल फिगर आएगा, जिसमें क्या होती है? लेंथ होती है, ठीक है। तो चलिए, अब ये बात अगर समझ गए तो देखते हैं सर्कल क्या होता है। देखिए, फिर से एक ये मैंने प्लेन ले लिया है। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब हम सर्कल देखने जा रहे हैं क्या होता है। अभी हमने सीखा कि पॉइंट की हेल्प से वन डायमेंशन, बहुत सारे पॉइंट्स को आप मिलाते हुए चले जाओगे प्लेन में, तो वन डायमेंशनल फिगर लेंथ आ जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सारे तो नहीं बना सकता हूं। मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। सपोज इस पॉइंट का नाम O है, ये मैंने कैसा कर लिया, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, मैंने स्केल ली और मैं मेजर कर रहा हूं, सपोज मैं ले रहा हूं 15 यूनिट्स। इस पॉइंट से दूर बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए, बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पॉइंट O से एक फिक्स डिस्टेंस, मेरा फिक्स डिस्टेंस कितना है? फिक्स डिस्टेंस है मेरा 15 सेंटीमीटर,
सपोज, ठीक। तो ये 15 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट आता होगा, मैंने ले लिया, ठीक। फिर देखिए, फिर मैंने क्या किया, फिर थोड़ा सा स्केल को घुमाया और यहाँ से 15 सेंटीमीटर चल के फिर से इस पॉइंट को ले लिया। इस पॉइंट को नहीं लिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये देखता हूं मैं कितनी दूर पे पड़ा हुआ है, ये 19 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस मैं 15 वाले को ले रहा हूं क्योंकि मेरी फिक्स डिस्टेंस 15 है, 19 वाले को मैंने नहीं लिया, ठीक। तो एक ये हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और मैंने फिर से लिया 15 सेंटीमीटर वाले को, ये थोड़े से मैं दूर दूर ही ले रहा हूं, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर से मैंने 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को ले लिया, और फिर से मैंने यहाँ से 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को ले लिया, और फिर से मैंने यहाँ से 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को ले लिया, फिर से 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को ले लिया, ठीक है। जो सपोज यहाँ पे भी तो कोई पॉइंट पड़ा हुआ है ना, जो यहाँ से 14 सेंटीमीटर पे, उससे मैंने नहीं लिया, है ना। 12 सेंटीमीटर पे, उससे मैंने नहीं लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चले और ये 12 सेंटीमीटर पे, उससे मैंने नहीं लिया, मैं केवल किसको ले रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर वाले को, जो कि इस फिक्स डिस्टेंस से 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से चले 15 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो, बार बार मैं एक डिस्टेंस फिक्स कर ली है मैंने, मैं मेजर नहीं कर रहा हूं, मैं अंदाजे से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, इस फिक्स पॉइंट से मैंने उन पॉइंट्स को लिया जो पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थे, और अब जब सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए, ये तो बहुत कम मैंने पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं 15 सेंटीमीटर पे, यहाँ तो चले ये, और इसके साइड में ये, और इसके साइड में ये, इसके साइड में ये, इसके साइड में ये, इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि इस फिक्स पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और ऐसे करके अब उन सारे पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने मिलाया था ना ये ऐसे पॉइंट्स को, तो स्ट्रेट पाथ भी बना था, कर्व पाथ भी बना था। तो यहाँ पे देखिए पाथ कैसा बना है, कर्व, है ना, घुमा हुआ ही तो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस फिक्स पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए और उसका लोकस बना दिया, उसको मिला दिया, उसको ज्वाइन कर दिया। तो जो बन के फिगर तैयार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ सर्कल इज a collection of those point, लिख देता हूं मैं, a circle is the collection of those points, देखिए जरा, a circle is the collection of those point, कौन से points भाई, कौन से points, वो points जो plane में पड़े हुए हैं। तो a circle is the collection of those point, कहां पर, इन अ प्लेन, किसी प्लेन में, इन अ प्लेन, अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, दोज पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स की बात हो रही, इन पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, इन पॉइंट की विशेषता क्या है कि दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच आर equidistant, which are equidistance from a fixed point, ठीक। तो ये सर्कल की डेफिनेशन बन गई। क्या करना है हमें, हमें ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, ये देखिए हमें ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है इन सारों को प्लेन में, कहां पर, प्लेन में, जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता हो। यहां पे वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर, और फिक्स पॉइंट का नाम क्या रख दिया, ओ, ठीक है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन बन गई है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। चलिए अब सर्कल को डिनोट करने का तरीका, किस तरीके से सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके को सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे हम सर्कल को, ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे कैपिटल सी लिखा जाता है, ठीक है, और ब्रैकेट में ओ कॉमा आर, ओ क्या होता है, ओ होता है सर्कल का सेंटर, ठीक है, ओ होता है सर्कल का सेंटर, कॉमा
आर, आर क्या होती है? सर्कल की रेडियस होती है। सर्कल की रेडियस क्या होती है? देखिए ये जो मैंने पाथ बनाया, इस पाथ पे बहुत सारे पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट को ले लो और आप इस फिक्स पॉइंट से उसको ज्वाइन कर दो, तो जो भी डिस्टेंस होगा ओ, और सपोज ये पॉइंट ए है, तो जो भी डिस्टेंस होगा ओ ए, वो क्या है? सर्कल का रेडियस है। ठीक है ना? तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल सी ओ कॉमा आर, मतलब सर्कल हैविंग सेंटर ओ विद रेडियस आर। ठीक है? अच्छा, रेडियस की भी डेफिनेशन आप यहां पे देख सकते हो। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड एनी पॉइंट विच लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है? तो ये सर्कल की रेडियस की डेफिनेशन बता सकते हो, सिंपल सा है। बहुत सारी रेडियस बन सकती हैं, देखिए बिकॉज ये बाउंड्री पे इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, तो कितनी रेडियस बन सकती है? इनफाइनाइट। यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट को, सपोज इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट को मैंने फिक्स डिस्टेंस से मिला दिया, तो ये भी रेडियस है। ठीक है? और कितनी होगी वो? 15 सेंटीमीटर। इस दिए गए डायग्राम के लिए रेडियस अलग अलग भी हो सकती है, हमने अगर कांस्टेंट डिस्टेंस 14 लिया होता तो 14 हो जाती। ठीक है? तो चलिए ये पॉइंट मैंने कोई लिया सी, सी से ओ को मिला दिया, तो रेडियस की डेफिनेशन क्या बन रही है कि आप सर्कल की बाउंड्री पे पड़े हुए किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, तो जो डिस्टेंस आता है वही सर्कल का रेडियस होता है, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस होता है। मतलब किसी दिए गए सर्कल के लिए रेडियस आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है? कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू एक दिए गए सर्कल के लिए चेंज नहीं होगी। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक और भी बना देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज m लिखा हुआ है, स्मॉल m, ये फिक्स पॉइंट स्मॉल m है और इसका रेडियस s से दिखाया गया है। ठीक है ना? तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कैपिटल C और ब्रैकेट में m का मतलब पहले सेंटर लिखा जाता है और फिर रेडियस लिखा जाता है। ठीक है? कैपिटल C ब्रैकेट में m कॉमा s, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए देखते हैं जरा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सॉरी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, position of a point with respect to सर्कल। ठीक है? देखिए ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है ना? इस सर्कल का सेंटर कितना है? O है, और ये सर्कल की रेडियस है r। देखिए कोई पॉइंट P है, एक बार इस पॉइंट को मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, सपोज इस पॉइंट का नाम P, बिकॉज प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो कोई पॉइंट मैंने P इस तरीके से सिलेक्ट किया कि उसकी पोजीशन प्लेन में यहाँ पे है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है? O से लेके P, O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन रेडियस r, OP इज ग्रेटर देन रेडियस r। तो अगर जिस पॉइंट की पोजीशन की आप बात कर रहे हो, कौन से पॉइंट की पोजीशन की बात आप कर रहे हो? आप P पॉइंट की पोजीशन की बात कर रहे हो, ठीक है? तो अगर उस पॉइंट से हम सेंटर को मिला दें और जो भी डिस्टेंस आएगा, मतलब OP, अगर वो रेडियस से बड़ा है तो हम बोलेंगे ये पॉइंट सर्कल के बाहर पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? बाहर पड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट P कैसा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? एक्सटीरियर। P is the exterior point। अब चलिए इसी पॉइंट को P को मैं अगर यहां पे ले लेता हूं, सपोज देखिए ये पॉइंट यहां ना लेके प्लेन में मैं सर्कल की बाउंड्री पे ले लेता हूं, तो जैसे ही मैंने इस P को सेंटर O से मिलाया तो क्या हो गया? OP is equals to R, बिकॉज ये जो OP डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल आएगा, है ना? तो हम बोलेंगे पॉइंट P कहां पर है? on the boundary of the given circle। ये पॉइंट कहां लाई करता है? सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है। ठीक है? तो ऑन द सर्कल कहां पे लाई करता है? ऑन द सर्कल, सर्कल पर ही है। अब ये पॉइंट P सपोज मैं सर्कल के
बाउंड्री के अंदर यहाँ पे कहीं पे लेता हूँ, तो मैंने जब O को P से मिलाया तो मैंने क्या देखा, जब O को P से मिलाया तो ये जो भी डिस्टेंस है OP इट इज लेस देन R, ये रेडियस से छोटा होगा ना, बिकॉज देखिए रेडियस तो इतनी है और OP केवल इतना है ना, तो OP इज लेस देन रेडियस, तो हम क्या बोलेंगे, P कहाँ लाई करता है, P इज इन द इंटीरियर, P is in the inside, P lies inside the circle, so therefore P is the interior point। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है सर्कल के रिस्पेक्ट में वो तीन तरीके की हो सकती है, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा तो हम बोलेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट है, या तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा तो हम बोलेंगे एक ऐसा पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट है, और अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेगा तो हम बोलेंगे ये ऑन द सर्कल है, ये पॉइंट ऑन द सर्कल है। तो इस तरीके से हमने कोई प्लेन में अगर सर्कल बना हो तो उसके सर्कल के रेस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी हमने पोजीशन बता दी, एक्सटीरियर, इंटीरियर या ऑन द सर्कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर डिस्क क्या होता है। सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क क्या होता है, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, कलेक्शन ऑफ all the points lying inside and on the circle। देखिए इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। ये एक सर्कल है मेरे पास, अगर मैं छोटा ले लूँ तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा पॉइंट बनाने में आसानी होगी, ठीक है। एक सर्कल है मेरे पास, तो देखिए सर्कुलर डिस्क किसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। देखिए प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें उन पॉइंट्स को लेना है जो पॉइंट्स कहां आ रहे हो, इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। तो अंदर वाले सभी पॉइंट्स अगर हम ले लें, सभी तो मैं यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, काफी टाइम लगेगा। देखिए सर्कल के अंदर इंटीरियर पार्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको अगर मैं ले लेता हूं और साथ में ऑन द सर्कल, मतलब ये जो इसकी बाउंड्री पे जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं मैं इनको भी अगर सबको ले लेता हूं, तो सबको तो मैं नहीं बना पाऊंगा, यहाँ पे फटाफट मैं कुछ आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये जो भी रीजन बनेगा, ये देखिए ये जो भी रीजन बनेगा ये पूरा, बिकॉज पॉइंट, पॉइंट के बगल में 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 पॉइंट, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो सर्कल के अंदर वाले सभी पॉइंट्स को लिया जाए, किसी को नहीं छोड़ना है, और सर्कल की बाउंड्री पे जितने पॉइंट पड़े सबको अगर मिला दिया जाए, सबका अगर कलेक्शन कर लिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डिस्क हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर डिस्क का आप एग्जांपल समझ सकते हो कैसे भी, ठीक है। आपने सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती हैं सीडी प्लेयर में चलाने वाली, वो आपने देखी होगी, तो वो सर्कुलर डिस्क का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सर्कुलर डिस्क का एग्जांपल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो सर्कुलर डिस्क है ये कैसा फिगर, सर्कल कैसा फिगर है, सर्कल के बारे में जो हमने पढ़ा, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर, सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, मतलब सर्कल और जो आपका स्फीयर होता है, हम लोग स्फीयर भी पढ़ेंगे मेंसुरेशन में बाद में, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए ये सपोज किसी पेज पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, आप इसको सीजर से काट के निकाल लो, इसको आप सीजर से काट के निकाल लो, ठीक है। तो ये ऐसे आप काट के इसको निकालोगे, ऐसे ये आप छो तो आप क्या बोलोगे, ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करेंगे सर्कल में, बट स्फीयर क्या है, स्फीयर में तो यहाँ पे मैं नोट कर 2 डायमेंशनल फिगर है, मतलब हम यहाँ सरफेस एरिया की बात करेंगे जब हम इंसुलेशन वाला चैप्टर करेंगे। अगर
नेक्स्ट ईयर जो हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें सरफेस एरिया की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर है। स्फीयर क्या है, स्फीयर का एग्जांपल देखिए, स्फीयर का एग्जांपल जो है वो बॉल है, ठीक है। तो बॉल और सर्कल में डिफरेंस होता है। बॉल क्या है, बॉल एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। बॉल एक 3 डायमेंशनल फिगर है। बॉल को आप ऐसे ऊपर से छूओगे तो सरफेस एरिया तो हो गई बाहर, नो डाउट, लेकिन वो स्पेस में एक जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस में एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्कल और स्फीयर को एक नहीं समझना है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, देखिए सिंपल सा फंडा है, वही काम करना है। मैंने क्या किया, ये मैंने स्केल ले ली, ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, और एक बार मैं क्या करता हूं, 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे, इस फिक्स पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूं प्लेन में, ठीक है। अब मैं नहीं बना रहा हूं, अब मैं अंदाजे से इसको बना लेता हूं। तो ये डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, 3 सेंटीमीटर है, सपोज 3 यूनिट्स है, 3U लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में इसको, 3 यूनिट्स, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, 3 यूनिट है। इन सबको मैंने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। तो एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। इस फिक्स पॉइंट से मैंने अब डिस्टेंस ले ली कितनी, 4 यूनिट्स, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, जो 4 यूनिट्स पे है, कहां से, इस फिक्स डिस्टेंस से। कौन सी फिक्स डिस्टेंस, O से, सॉरी फिक्स डिस्टेंस बोल रहा हूं, फिक्स पॉइंट O से, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना था, 4 यूनिट था, ठीक है। तो देखिए आपको 2 सर्कल बन के आ गए यहाँ पे, ये ठीक से नहीं बन पाया, 2 सर्कल्स यहाँ पे बन के आ गए, एक तो ये है और एक ये वाला देख रहे हो आप, बाहर वाला, ठीक है। तो 2 सर्कल्स बन के आ गए। इन दोनों सर्कल में कॉमन क्या है, इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। ये देखिए एक और बना दिया, सपोज मैंने इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कितना लिया, 5 यूनिट, एक और मैंने बना दिया सर्कल। तो इस तरीके से मैं एक फिक्स पॉइंट को ही सेंटर मान के बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूं। आप कंपास से भी करते हो, है ना। ये ऐसा फिक्स करके 3 सेंटीमीटर लेके ऐसे घुमाया एक सर्कल, फिर 4 सेंटीमीटर एक और सर्कल, फिर 5 सेंटीमीटर एक और सर्कल। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है बट क्या डिफरेंस होता है, उनका रेडियस डिफरेंस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सर्कल्स having same centers, circle having same centers but with different radii. Radii is the plural of radius, है ना। बिकॉज देखिए ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, एक और सर्कल है, इसका रेडियस ये है। तो बहुत सारी रेडियस, इसलिए प्लूरल यूज किया, रेडियाई। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस डिफरेंट होती हैं, तो वही मैंने लिखा है, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट विद डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r3 है, r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1, मतलब r3 सबसे बड़ा है और r2 जो है वो r3 से छोटा है बट r1 से बड़ा है, और r1 सबसे छोटा है, मतलब r1 इज नॉट इक्वल्स टू r2 इज नॉट इक्वल्स टू r3। तीनों रेडियस आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होती है और आर्क की लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ
इसकी सिंपल सी पहले हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, अ continuous piece of a circle, सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पीस मतलब ये देखिए, ये मेरे पास ऐसे एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है। इसका मैंने कॉन्टिन्यूअस पीस ले लिया। देखिए यहां से मैंने चलना शुरू किया A से, और मैं कहां तक चलता हूं B तक। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। इसके बगल में ये जो पॉइंट है इसको भी लिया, इसके बगल में साइड में ये पॉइंट है इसको भी लिया, 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 और ये ऐसे सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। तो कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल जो भी बना इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। और आर्क को दिखाने का क्या मतलब है, क्या तरीका है, ऐसे ए बी लिख के ऊपर ऐसे हम कर्व साइन बना देते हैं ऐसा, तो ये आर्क का साइन है, तो ये आर्क ए बी है, ठीक है। तो अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ अ आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की आप लेंथ कैसे लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ फाइन थ्रेड विच जस्ट कवर द आर्क। द length of the fine thread, the length of the fine thread which just covered the arc, which just covers the arc, ठीक है। आर्क की लंबाई कैसे लेनी है, एक फाइन थ्रेड का मतलब एक ऐसा धागा जो फाइन हो, मुड़ा ना हो, उसे हम ले लेते हैं, यहाँ ए पे रखते हैं, और ऐसे इसको हमने ऐसे कवर कर दिया धागे को, और यहाँ से ऐसे सीजर से काट के इस धागे को हमने निकाल लिया, ऐसे ए बी को। ये थ्रेड है, अब इसको ऐसे पकड़ के आप ऐसे सीधा कर सकते हो, तो ये थ्रेड ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इस थ्रेड को आपने क्या किया, स्केल पे मेजर कर लिया, और स्केल पे मेजर कर लिया तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर सपोज। तो हम बोलेंगे इस आर्क की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की जो लंबाई होती है उसको मेजर कैसे करेंगे, थ्रेड लेके आप इसको मेजर कर सकते हो। द लेंथ ऑफ अ फाइन थ्रेड विच जस्ट कवर्स द आर्क, जो कि पूरी तरीके से आर्क को कवर कर ले, उस धागे की लंबाई को हम लेंथ ऑफ एन आर्क बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखिए आर्क हम लोगों ने किया है, अभी माइनर आर्क और मेजर आर्क हम करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं, कोई इसकी डेफिनेशन नोट नहीं करने की जरूरत है। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे सेंटर ओ लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैंने एक रेडियस ऐसे बनाई, और यहाँ से मैंने एक रेडियस ऐसे बनाई, ठीक। तो इसका नाम मैंने रख दिया P, और इसका नाम रख दिया मैंने A। तो जो एंगल A, देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल AOP, एंगल AOP जो भी है, सपोज ये कितना है, थीटा। थीटा क्या होता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना थीटा, मुझे क्या पता यहाँ पे कितना है, तो थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 45 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी है थीटा। थीटा एंगल को दिखाने का एक तरीका होता है, आप समझ लीजिए। तो एंगल AOP सपोज इसका मेजरमेंट कितना है, थीटा है, ठीक है ना। तो इसी एंगल AOP को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल, ठीक है। इसको ही हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल, एक मिनट, चलिए पहले हम इस सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं। माना लेट सर्कल विद सेंटर O, let there is